अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। गिलगित से एक दूसरी वीडियो में अपने इस होटल को खुदा हाफिज़ कहने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और यहाँ से हम अब जाएंगे स्कर्दू और तमाम रास्ते की वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन ये अपने प्यारे से होटल की वीडियो दोबारा आप लोगों से शुरू मैंने कहा चलें दिखा दूं एक दफ़ा कि कैसा था। ये मछलियाँ छोटी छोटी ये इन्होंने देखें किस तरह खूबसूरत एक्वेरियम और ये पाउंड सा बनाया हुआ है और बड़ी पैमाने पे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी मछलियाँ हर कलर की। और इनके जो ये कमरे हैं ये भी बड़े ही खूबसूरत हैं और बहुत सफाई और बड़ा ही इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। खाना बहुत अच्छा था और हमारे मेज़बानों ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये इनकी एक फेयर प्राइस शॉप थी, इस पे भी काफ़ी चीज़ें थी, कुछ हमने भी ख़रीदी जिस तरह ट्रॉली मैट वगैरह, और बड़े रीज़नेबल थे जो यहाँ मकामी औरतें वगैरह या लोग बनाते हैं ये उनसे लेके यहाँ रख लेते हैं और फिर कोई अगर इनके यहाँ टूरिस्ट या कोई मेहमान आके रुकते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी अंदर मिल रही होती है, लेकिन हमने NLI मार्केट से काफ़ी ज्वेलरी वगैरह ख़रीदी है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। ये रास्ते के खूबसूरत मनाजिर। हम गिलगित से स्कर्दू की तरफ रवाना हैं। एक ऐसा रास्ता जो कुदरती हुस्न, पहाड़ों की खामोशी और दरिया की रवानी को अपने दामन में समेटे हुए है। दरियाए सिंध हमारे गाड़ी के साथ साथ है और बीच में एक जगह आएगी अभी जहाँ हम गिलगित और स्कर्दू के दरमियान तकरीबन कहते हैं कि 270 किलोमीटर जो है वो रास्ता है, लेकिन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं क्योंकि सारा रास्ता कच्चा है, पक्का है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और दरिया के साथ साथ हमने चलना है। हम गिलगित से स्कर्दू की तरफ जब रवाना हुए तो कुदरती हुस्न पहाड़ों का ऐसे लगता था कि इंतहा की खामोशी है और पहाड़ जो हैं वो हमें देख रहे हैं, दरिया साथ साथ है और बस एक हुस्न है कि जो मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ का हुस्न। तो अभी एक होटल आया है यहाँ मिडवे, वैसे तो दरमियान में काफ़ी जगह आएंगी लेकिन ड्राइवर ने कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे कि ये एक आधे में पड़ता है और फिर थोड़ा बंदा आराम वगैरह कर लेता है क्योंकि स्कर्दू जो है वो हाइट पे है और गिलगित जो है वो नीचे जगह पे है। अब इस होटल पे हम रुक गए हैं और इधर अब हम कोई पकौड़े शकौड़े खाएंगे। ये एक शॉप है जहाँ थ्रिफ्ट स्टोर है, सेकंड हैंड कपड़े भी मिल रहे हैं। ये देखें थ्रिफ्ट स्टोर है, लंडे के कपड़े जिसको कहते हैं वो भी मिल रहे हैं। और लोग बेचारे कहते हैं कि जब कोई यहाँ नज़दीक जो गांव वगैरह हैं वो बहुत गरीब हैं तो वो यहाँ से आके ख़रीद लेते हैं। ये जो है ये टूरिज़म वाले हैं और ये कराची से बच्चा आया है अपनी मिसेस के साथ। नौबीता जोड़ा है जो नई शादीशुदा जोड़े होते हैं और कह रहे हैं 40,000 एक बंदे का पड़ा है हमें और इस्लामाबाद से ये स्कर्दू का सारा 80,000 में दोनों का होगा और कराची से हमारा इस्लामाबाद तक तकरीबन ट्रेन से 10-10 हज़ार एक बंदे का लगा था। तो कह रहे थे कि लाख में पड़ गया और खाना पीना भी इनके साथ ही है और बाकी जहाँ ये रुकवाएंगे हम रुकेंगे। तो हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहा था कि लोग जाते हैं बाहर मुल्कों में, क्यों जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, इनको यहीं पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो मुझे भी ये एक इनका मकामी शोरबा है, इसको पता नहीं ये क्या कहते हैं लेकिन ये बहुत पतला सा और कहते हैं इसमें मिर्च मसाला नहीं होता। और गिलगिती और ये जो स्कर्दू और इस तरह जो जीबी के लोग हैं ये बड़े शौक़ से इसको खाते हैं रोटी के साथ और कहते हैं कि ये बहुत मज़े का होता है। तो 300 रुपये का ये सालन की प्लेट है और रोटी तो मुझे नहीं पता कितने की है, इसका रेट मैंने पूछा है। तो यहाँ एक बाबा जी हैं, अंकल हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं इसका मालिक हूँ। ये जो है इसको बहुत दफ़ा कहा है हमने कि हमें कोई अच्छी सी चाय पिलाओ और कोई पकौड़े बना के दो, पर ये कहता है पकौड़े तो नहीं है,
हमारे पास तो ये रोटी छोटी है क्योंकि ड्राइवर वगैरह चलते हैं। ये इनके सालन वगैरह जब बने हुए हैं। सफाई यहाँ नहीं है इस होटल के पास, जो मैंने आके देखी है सफाई नहीं है। ये ऑनर है इसका होटल का और कह रहा है कि मैं तो बहुत छोटा था तो यही काम मैंने करना सीखा। हमारे साथ जो हमारे बच्चे और फैमिली है वो भी बहुत खुश हैं। हाद है, हमना है, हशाम है, हसान है, सारे बच्चे बहुत खुश हैं। तो चाय जो है बस अब हम चाय ही पियेंगे, बिस्किट खाएंगे और हम अब क्या करें, क्योंकि पकौड़ों को बहुत दिल है पर पकौड़े नहीं हैं। बच्चों ने ये जो रेड सी है एनर्जी वाली कौन सी होती है एनर्जी ड्रिंक वो पी रहे हैं। और बाकी यहाँ से फिर अब हम चले हैं खा पी के। तो ये 8 इंजीनियर्स का एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं दोबारा स्कर्दू की तरफ। तो रास्ते पे छोटी छोटे इनके जो लोकल फ्रूट हैं, फ्रूट तो यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, अंगूर हैं, खुबानी है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। तो वो भी हमने ख़रीदी हैं, खाई हैं। अब हम नज़दीक ही हैं जीबी के, तो सॉरी स्कर्दू के, वहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया फिर चले। तो स्कर्दू बस नज़दीक ही है अब, और स्कर्दू मेरा ख्याल है हम पहुँच गए हैं। स्कर्दू हमारी आज की मंजिल होगी और हम स्कर्दू में रुक जाएंगे और कल फिर हम कहीं और जाएंगे और फिर हमारी फिर फ़्लाइट होगी, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट बहुत मुश्किल से मिलती है और अगर मौसम ख़राब हो तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी फ़्लाइट का ख्याल रखें कि आपकी फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। वक्त से पहले उसकी बुकिंग करवा लें, क्योंकि जो रोड है वो बहुत ख़राब है और आपने अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद जाना है तो बहुत मुश्किल होती है और कहीं पे लैंड स्लाइडिंग होती है, फिर आप बहुत ख्वार हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बाय एयर आएँ। वैसे तो टूरिज़म वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है, अपनी गाड़ी से ख़ुद प्लीज़ ना आएँ। यहाँ के रास्ते बहुत ऊँचे नीचे और ख़राब हैं और माहिर ड्राइवर के साथ सफ़र करें। और क्योंकि रास्ता जो है वो जो लोकल ड्राइवर हैं वही जानते हैं, हमारे जैसे अननोन लोग जो हैं वो इन रास्तों से वाकिफ़ नहीं होते और इसीलिए हादसे होते हैं। मेरे पेज पे शंग्रीला लेक की वीडियो है, उसको भी ज़रूर आप लोगों ने देखना है। और कुछ वीडियो पहले भी स्कर्दू की लगी हुई हैं, मैंने पहले भी विज़िट किया हुआ है। तो कल हम फिर कहीं और जाएंगे और इसके साथ मुझे यहाँ के अच्छा तो बहुत लगा, पर अब क्या करूँ, वापस तो मुझे जाना ही है कि मेरी बुकिंग है कल की। और आप लोग पहले से अपनी बुकिंग कंफर्म करवा लें, होटल की भी और प्लेन की भी, क्योंकि बाद में मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मैं कपल्स को मशवरा दूंगी कि अगर आपकी शादी होती है तो आप हनीमून के लिए किसी और मुल्क ना जाएं। आप 1 लाख में आसानी से टूरिज़म वालों के साथ अपने मुल्क में जीबी में आप आके रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। वो बड़ा घुमाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है टूरिज़म वालों का, तो उनको तो ज़्यादा ही पता होता है। और अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी गाड़ी से ना आएँ। अगर आपका ड्राइवर माहिर है और इन रास्तों से वाकिफ़ है फिर तो ठीक है, लेकिन रास्ता बड़ा ख़राब है। बहुत जगहों पे लैंड स्लाइडिंग होती है, बहुत जगहों पे रास्ता तंग होता है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात भी इस रोड पे होते हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें, रोशनी में सफ़र करें और 4x4 या बड़ी गाड़ियों में सफ़र करें। छोटी गाड़ियाँ इस इलाके के लिए अच्छी नहीं है। मैंने बड़ी ही गाड़ियाँ देखी हैं, छोटी गाड़ियाँ बहुत कम देखी। हाँ, शहर के अंदर तो हो सकती हैं लेकिन शहर से बाहर नहीं। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरे पेज पे पहले भी गिलगित की बहुत वीडियो लगी हुई हैं, शंग्रीला लेक की। शंग्रीला लेक दुनिया की खूबसूरत लेक है और ऐसी लेक है कि जिसमें पानी खड़ा हुआ नहीं है, बहता है। उसको भी ज़रूर देखें, मेरे पेज पे वो मौजूद है। तो मुझे यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, टाइम तो पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ के जैसे पल्स वगैरह हैं। फिर अगर आप दरिया के साथ आएंगे तो एक चीज़ें देखनी है कि जो वो पत्थर और सोना वगैरह निकाल रहे हैं, तो सामने छोटी छोटी कानें भी देखनी है। वो भी बहुत ही खौफनाक मंजर है, बस उसको देख के तो मैं बहुत रोई पड़ी थी। दरिया जो है उसको बंदा देखता है तो दिल डूबता है, लेकिन जब पहाड़ या खूबसूरती देखता है तो दिल खुश हो जाता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहें मज़ीद वीडियो देखने के लिए और अपना ख्याल रखें।